श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड के हिंदी संस्करण में अभी तक आपने सुना कि समुद्र पर बांध बनाने और समुद्र के उस पार जाने की नीति पर विभीषण जी से रघुनाथ जी विचार विमर्श कर रहे हैं। और विभीषण जी महाराज ने कहा कि समुद्र से ही हम लोग पहले रास्ता मांगे कि हमें उस पार जाना है और उससे विनती विनय करें। इस पर लक्ष्मण जी महाराज बहुत ही क्रोधित हुए और कहे कि हम लोग विनती विनय करने नहीं आए हैं, हमारी प्रकृति रही है कि हम एक बाण में इसको सुखा देंगे और इस पार से उस पार चले जाएंगे। यह सुनकर रघुनाथ जी हंस बोले और कहे ऐसा ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेज दिया। कपट से बानर का शरीर धारण करके उन्होंने सब लीला देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव कपट वेश भूल गए। तब बानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव जी के पास चले आए। सुग्रीव जी ने कहा, सब बानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर बानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। बानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी बानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना, हे कुलघातक, लक्ष्मण जी के शब्दों संदेह से को बाँचो। फिर उस मूर्ख से जवानी यह मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया है, यह बात समझा देना। ऐसा लक्ष्मण जी ने अपने पत्र के माध्यम से उस दूत से कहकर भिजवाया। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही वहाँ से चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे दशानन रावण। दशमुख रावण ने हंसकर बात पूछी और अरे शुक्र, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण का समाचार सुना। मृत्यु जिसके अत्यंत ही निकट आ गई है। मूर्ख ने राज करते हुए लंका को त्याग दिया, भागा, अब जौ का कीड़ा बनेगा। साथ जैसे घून भी पिसता है, वैसे ही नर बानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और बानरों की सेना का हाल कह, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित वाला बेचारा समुद्र बन गया है। अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा जाते। फिर उन तपस्वियों की बात बता जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। उनमें तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सूर्यस सुनकर ही लौट आए। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं। तेरा चित्त बहुत ही चकित हो रहा है। दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसा कृपा करके पूछा वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला, तब उसके पहुँचते ही श्री राम जी ने उसके राज तिलक कर दी। हम रावण के दूत हैं। यह कानों से सुनकर बानरों ने हमें बांधकर बहुत ही कष्ट दिया।
यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी, सो वह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगों के भालू और वानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं, जिसने नगर को जलाया और जिसके आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब वानरों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं, उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। ऐसा शुक ने रावण से कहा। तब द्विविध, व्यंद, नील, नंद, अंगद, गद, विकटास, दक्षिणमुख, केसरी, निषठ, सठ और जामवंत, ये सभी बल की राशि है। ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान है और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं। उन बहुत सो को गिन ही कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोगों को क्षीण के समान तुच्छ समझते हैं। हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद तो अकेले वानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो अब आपको रण में न जीत सके। तब सब के सब अत्यंत क्रोध से हाथ खींचते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते हैं। हम मछलियों और सांप सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पूरा पाट देंगे। ऐसा वे वानरी सेना में उपस्थित सब वानर कह रहे हैं और रावण को मसल कर धूल में मिटा देंगे। तब सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं। सब सहज ही निडर हैं, सब प्रकार ग्रस्ते और टपटते हैं, मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। तब आगे कहते हैं, तुलसीदास महाराज, सब वानर भालू सहज ही सुरवीर हैं, फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री राम जी के हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। श्री राम जी की तेज, सामर्थ्य, बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण में सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं, परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने नीतियों की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा है। आपके भाई के वचन सुनकर वे श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए वे उसे सोखते नहीं हैं। दूतों के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, अब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। स्वाभाविक ही डरपोक और विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बढ़ाई क्या करता है? बस मैंने शत्रु राम के बल और बुद्धि की था पाली है। ऐसा रावण हंसते हुए कहता है। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति कहाँ। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ गया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली जो लक्ष्मण जी महाराज दिए हुए थे। श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने यह पत्रिका दी है। ऐसा कहा, हे नाथ, इसे बाँचकर छाती ठंडा कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलाकर वह मूर्ख उसे बाँचने लगा। तब तुलसीदास महाराज देखिए क्या कहते हैं। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही नहीं, मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु, ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों में भ्रमण बन जा, अथवा रे दुष्ट, श्री राम जी के वान रूपी अग्नि ने परिवार सहित फतिंगा हो जाएगा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। ऐसा लिखा हुआ जब सुना रावण, उसी क्रोध की सीमा नहीं रही। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर
पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता है, वैसे ही यह छोटा तपस्वी लक्ष्मण वाग विलास करता है, डींग हाँकता है। सूकदूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव छोड़कर इस पत्र को लिखी सब बातों को सच समझिए, क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए। ऐसा दूत शुक्र कह रहा है। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोगों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे और आपको क्षमा कर देंगे। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए, जानकी जी को श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात से मारा, जिससे वो बहुत ही दूर जाकर गिरा। वह भी विभीषण की बाती चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जा, ऐसा कहा रावण। जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे, प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप पा लिया। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। वो सुख जो था वो मुनि था। शिव जी महाराज कहते हैं, शिव जी भगवान कहते हैं, भगवान शिव कह रहे हैं कि वो मुनि था। अगस्त मुनि के श्राप से वो राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम में चला गया। आगे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, इधर 3 दिन बीत चुके गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता था। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती है, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। अब बोले राम सकोप, तब भय बिनु होई न प्रीत, तब भय बिनु होई न प्रीत। लक्ष्मण बाण सरासर आनु, लक्ष्मण बाण सरासर आनु, सो बारिधि ऋषिक कृप सानु। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति। सहज कृपन सन सुंदर नीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्निबाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति। उदारता का उपदेश है। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग का वर्णन, क्रोधी से सम शांति की बात और कामी से भगवान की कथा। इनका वैसा ही फल होता है जैसा उसर में बीज बोने से होता है, अर्थात उसर बीज बोने की बात, यह सब बातें व्यर्थ हो जाती हैं। इसलिए हे लक्ष्मण, लाओ धनुष बाण, मैं अग्निबाण से इस समुद्र का सुखवा दूँ। ऐसा कहकर रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्निबाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि ज्वाला उठी और वह डर से भयभीत हो गया। मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों रत्नों से को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में भगवान श्री रामचंद्र जी के सामने प्रकट हुआ। हे प्रभु, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम कहते हुए प्रकट हुआ। कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए और ये बाण मुझ पर न चलाएं। ऐसा कहते हुए वो प्रभु के चरणों पर गिर पड़ा। आगे की कथा मैं अपने अगले भाग में सुनाऊंगा। इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय श्री राम।